हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का रितेश रेगुलर रैज मैथमेटिक्स में। तो जैसा कि अभी हम लोग जस्ट पिछला वीडियो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का बनाए हैं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाए, वो हम आपको समझा दिए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा अगर रिकैप करूं तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला हम आपको ये बताए थे, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसी फॉर्मूला से हम आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पिछला वीडियो में सिखाए थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये भी हम जान रहे हैं कि जो भी आप वीडियो देख रहे होंगे वो एकदम पार्ट बाय पार्ट देख रहे होंगे। पार्ट बाय पार्ट कहने का मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरीके से देख रहे होंगे। एक ही बार आप डायरेक्ट किसी वीडियो पे नहीं पहुंचते होंगे और पहुंचना भी नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या एक नया और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक जो इन्वर्स से रिलेटेड है। हम हर एक टॉपिक का आपके लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं, हर एक टॉपिक का प्रॉपर्टी। और आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपटीशन का आप एग्ज़ाम दें, उस कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा ही। और अगर प्रॉपर्टी अगर आपको मालूम है तो बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको जब हमारा सारा प्रॉपर्टी सारा रूल्स कानून ख़त्म हो जाएंगे तब हम लगातार बहुत सारा वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। एंड आज हम लोग सीखेंगे कि मैट्रिक्स के इन्वर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, वो हमें क्या क्या नया, क्या क्या अच्छा क्या क्या खूबसूरत बातें सब सिखाता है। हम लोग आज यही सीखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। हम आपको मैट्रिक्स के इन्वर्स में बता दिए थे कि हर एक तरह के मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स पॉसिबल है। और वो इन्वर्स किस तरीके से निकाला जाता है, इस फॉर्मूला से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए, आप लोगों को दिख रहा है क्या? आप लोग भी हेडिंग डालिए। चलिए, दिख रहा है आप लोगों को भी अच्छे ढंग से? चलिए शुरू करते हैं। क्या है सबसे पहला प्रॉपर्टी, समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, मजा आने वाला है। सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें सिखाता है ये क्या, ए इनवर्स इज यूनिक। ए इनवर्स इज यूनिक मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स सिर्फ एक होगा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ एक होगा। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स इज यूनिक, मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स सिर्फ एक होता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी है आई, मतलब हम समझा दिए हैं। आई मतलब हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहाँ समझाए हैं, तो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में समझा दिए हैं। आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स निकालने जाओगे तो फिर से आपको वही खूबसूरत सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है।
ठीक है। थर्ड, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट्स only when a नॉन सिंगुलर। अब ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिए कि हमने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल तब होगा जब वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। हर एक तरह के स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्स पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है जो मैट्रिक्स कैसा हो, नॉन सिंगुलर हो। सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर वाले मैट्रिक्स का ही इनवर्स होगा, बाकी नॉन सिंगुलर के अलावा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉन सिंगुलर का मतलब ऐसा होता क्या है कि उसका इनवर्स पॉसिबल है और बाकी का पॉसिबल नहीं है। तो भाई हम समझा दिए हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर अगर जीरो नहीं आवे उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए उस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर। क्या कहते हैं, सिंगुलर। ये समझा दिए हैं, फिर समझा दिए। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो तो उसे कहते हैं नॉन सिंगुलर, और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाए तो उसे कहते हैं सिंगुलर। अब आप बताइए, इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, इसमें डिटर्मिनेंट यहाँ नीचे है। अगर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो गया तो 1/0 हो जाएगा अनडिफाइंड। तो क्या आप चाहेंगे कि यह डिटर्मिनेंट जीरो हो? आप चाहेंगे कि यह डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर यह डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या चाहेंगे कि इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं हो, और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो नहीं हो तो उस तरह के मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर कहते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ इनवर्स पॉसिबल होगा, वो भी किस तरह के मैट्रिक्स का, नॉन सिंगुलर का। सिंगुलर वाले का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है उसका इनवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? तो यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला को। सिंगुलर अगर हो गया तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा और 1/0 हो जाएगा जीरो, अनडिफाइंड। 1/0 क्या हो जाएगा भाई, अनडिफाइंड, और गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या चाहेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ना हो, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ना हो मतलब कैसा, नॉन सिंगुलर। तो सिर्फ और सिर्फ नॉन सिंगुलर वाले का इनवर्स पॉसिबल होता है, सिंगुलर वाले का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं इसको नोट करिए, अगला प्रॉपर्टी समझाते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4, जीरो। जीरो का मतलब हुआ नल मैट्रिक्स। किसी भी नल मैट्रिक्स का जो इनवर्स है डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी नल मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं हो सकता, डज नॉट एग्जिस्ट। कारण ये है क्योंकि नल मैट्रिक्स भाई ऐसा होता है, ये है हमारा नल मैट्रिक्स, ये है नल मैट्रिक्स, है ना। और अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा जीरो। अब जब जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होगा उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए नल मैट्रिक्स का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल नहीं होता है।
याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर सुनिए, अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के बाद फिर से एक बार अगर इन्वर्स निकाल दीजिएगा तो वही मैट्रिक्स रह जाएगा एकदम सेम टू सेम। अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार इन्वर्स निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ए का 2 बार इन्वर्स निकालने से ए ही आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और भी बातें ध्यान सुनिए। 6 नंबर, किसी भी मैट्रिक्स में अगर उनके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें या उनके इन्वर्स से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें, मतलब ए इंटू ए का इन्वर्स या ए इन्वर्स इंटू ए, इन दोनों का वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी यानी आई के बराबर होता है। याद रखिएगा, मैट्रिक्स को उनके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी आएगा, उनके इन्वर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इन्वर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें फिर भी आइडेंटिटी आएगा। याद रखिएगा, ए इंटू ए इन्वर्स का वैल्यू भी आई होता है और ए इन्वर्स इंटू ए का वैल्यू भी आई, मतलब आइडेंटिटी होता है। ये सब प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, सबको याद भूलिएगा मत। बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस सबसे अब बनेगा भी। ठीक है, चलिए आगे प्रॉपर्टी बात करते हैं। 7 नंबर, अगर मान लो किसी ने कहा कि मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो और तब इन्वर्स निकालो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इन्वर्स निकाल लो अब बाद में ट्रांसपोज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम आएगा। ट्रांसपोज करके इन्वर्स निकालो या इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, दोनों बात सेम है, कोई फर्क नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 7। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 का। ठीक है, समझिए, अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर होल इन्वर्स निकालना हो, है ना, ए में बी से मल्टीप्लाई करके अगर होल इन्वर्स करना हो तो आप इन्वर्स अलग अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। पहले क्या है, ए में बी से मल्टीप्लाई किए तब इन्वर्स निकालें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का अलग अलग इन्वर्स निकाल लीजिए तब मल्टीप्लाई करिए, लेकिन अलग अलग इन्वर्स निकाल के जब मल्टीप्लाई करना हो तो ऑर्डर बदल दीजिएगा। जैसे ए बी है तो ये हो जाएगा हमारा बी का इन्वर्स ए का इन्वर्स। ठीक है, अगर आप गलती से अगर इसका ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन का होल इन्वर्स जब दोनों पे सेपरेट होता है तो ऑर्डर बदल जाता है, ऑर्डर अगर वही रख दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। जैसे देखिए ए इंटू बी इंटू सी का होल इन्वर्स जो है वो सी इन्वर्स, ऑर्डर बदलो तो पहले लास्ट वाला फर्स्ट में, फिर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आप इसको डायरेक्ट ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स लिखिएगा तो गलती हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन में इन्वर्स अलग अलग करने पर ऑर्डर बदलना पड़ता है। ए बी सी जो है वो सी बी ए हो गया, ए बी जो है वो बी ए हो गया। तो याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर होल इन्वर्स को सेपरेट करना हो, बांटना हो, तो आपको ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप नोट करिए, 8 नंबर तक। आगे हम आपको फिर समझाते हैं, नोट करिए। प्रॉपर्टी नंबर अब हम लोग आते हैं 9 पर। देखिए हम लोग का प्रॉपर्टी बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, लोग को याद रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 9, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 9 ध्यान से समझ अच्छे तरीके, बहुत प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत सा चीज होता है, उसको कभी मत भूलिएगा, ध्यान दें, समझिए। आपको किसी ने कहा कि ए का इन्वर्स निकालो तब उसका डिटर्मिनांट निकालो। आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले डिटर्मिनांट फाइंड कर लो अब बाद में इन्वर्स निकालो।
है ना। मतलब डिटर्मिनांट के अंदर से पावर को बाहर कर सकते हैं, पावर को बाहर कर दिए। अब जानते हैं, आपको पता है डिटर्मिनांट क्या होता है, कोई ना कोई नंबर में होता है। डिटर्मिनांट का वैल्यू जब भी आप सॉल्व करते होंगे कोई ना कोई नंबर में आता है। और आपको पता है कि किसी भी नंबर के पावर में -1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से डिटर्मिनांट के पावर -1 को हम 1 डिटर्मिनांट लिख सकते हैं। समझे? देखिए, इनवर्स निकाल के डिटर्मिनांट निकालना था तो हम क्या किए, पहले डिटर्मिनांट निकाल लिए, बाद में इनवर्स निकाले। लेकिन जब भी पहले डिटर्मिनांट निकालेंगे तो डिटर्मिनांट मतलब नंबर, नंबर के पावर में -1 रहेगा तो नंबर क्या हो जाता है, पलट जाता है। जैसे देखो 2 के पावर -1 हो जाएगा 1/2, उसी तरीके से इनके पावर -1 हो जाएगा 1 डिटर्मिनांट। तो समझ में आया? तो याद रखिएगा। चले अगला प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए, k इंटू ए का होल इनवर्स। बाबू यहाँ जो k है वो हमारा स्केलर है, मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। a हमारा मैट्रिक्स है, तो a हमारा मैट्रिक्स है, तो हमने मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इन्वर्स किया। मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इन्वर्स किया। तो आप चाहें तो इस स्केलर को बाहर कर सकते हैं। जब स्केलर को बाहर करिएगा तो स्केलर अपने ऊपर पावर में -1 लेके आएगा, तो k इनवर्स इंटू a इनवर्स ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो आप कहिएगा सर ये जब दोनों मल्टीप्लाई में हैं तो बिना ऑर्डर पलटे ही सेम टू सेम क्यों लिख दिए? तो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई में है लेकिन ये दोनों मैट्रिक्स तो नहीं ना है, सिर्फ ये स्केलर है और ये वाला मैट्रिक्स है। जब दोनों मैट्रिक्स होता तब यहाँ ऑर्डर बदलते, लेकिन यहाँ एक स्केलर है एक मैट्रिक्स है, तो जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो क्या लिखा जाएगा, ये तो k स्केलर है, स्केलर के पावर -1 को हम लोग 1/k लिख सकते हैं इंटू a का इनवर्स, ऐसा कर सकते हैं। ये समझे हमारा बात? समझो। आपको लग रहा होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो मल्टीप्लाई में तो सर ऑर्डर बदल जाता है। तो मल्टीप्लाई में ऑर्डर बदलता कब है? जब दोनों के दोनों चीज मैट्रिक्स हो तब। तो ये दोनों के दोनों तो मैट्रिक्स है नहीं, ये हमारा k स्केलर है, खाली यही मैट्रिक्स है। तो जब एक स्केलर हो एक मैट्रिक्स हो, एक स्केलर हो एक मैट्रिक्स हो, तो दोनों को इनवर्स इस तरीके से बांट के आप लिख सकते हैं। और ये स्केलर है तो इसको 1/k लिख देंगे, आप बगल में a इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। यानी कांस्टेंट को जब भी बाहर करिएगा इनवर्स के अंदर से, कांस्टेंट को जब भी बाहर करिएगा इनवर्स के अंदर से, तो कांस्टेंट को पलटना पड़ेगा और बगल में लिखना पड़ेगा a का इनवर्स। ठीक है? जैसे मान लीजिए एग्जांपल में 2a का होल इनवर्स कितना होगा, तो सिंपल 2 हमारा स्केलर है तो 1/2 इंटू a का इनवर्स लिखा जाएगा। जैसे 1/4 a का होल इनवर्स कितना होगा, तो हमारा 1/4 स्केलर है तो 1/4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4 इंटू a का इनवर्स हो जाएगा, है ना। इस तरीके से है? जब भी इनवर्स के अंदर से स्केलर बाहर करते तो स्केलर पलट जाता, तो 2 का हो गया 1/2 और 1/4 का उल्टा हो गया 4। इस तरीके से कर सकते हैं, यही है इस प्रॉपर्टी का रूल। लिख लिए? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करिए, सारा बात ध्यान में रखिएगा, ज्यादा मजा आएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 10 के आगे बात करते हैं 11 नंबर। थोड़ा समझिए। एग्जाम्पल में एक मैट्रिक्स लिए हम यहां पर, ये ठीक है, ध्यान समझिए। आपको पता है ये मैट्रिक्स कौन सा है? इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका है
शॉर्ट तरीका बता दिए हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम समझा चुके हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। ये हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स, और इस डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका क्या है कि सिर्फ डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वो लिख देते हैं 1 2 4। अब समझिए हम यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 11 कहता है कि अगर A बराबर कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, A1 A2 A3 A4 मान लो एलिमेंट है, तब इस डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा जाए तो बहुत आसान, डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स डायगोनल ही होगा, बस इन सभी डायगोनल एलिमेंट को पलट देना है। मतलब 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो उसका इन्वर्स भी डायगोनल होगा, लेकिन निकलेगा कैसे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को पलट के निकाल देना बस। जैसे यही देखिए, यही हमारा मैट्रिक्स है जो डायगोनल है, अगर इसी का इन्वर्स निकालना होगा तो कैसे लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट A इन्वर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, खाली डायगोनल एलिमेंट को पलट देंगे तो 1 का उल्टा 1, आगे ये सब लिखा जाएगा, है ना। 2 का उल्टा 1/2, ये सब लिखा जाएगा, और 4 का उल्टा 1/4 हो गया इन्वर्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है खाली इसको पलट देना है, 1 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 1/2, 4 का उल्टा 1/4, अब बाकी ऊपर 0 नीचे 0 ऊपर 0 नीचे 0 छाप दिए। यानी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत आसान है। जब भी किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को पलट देना है, अब बाकी जस का तस छोड़ दीजिए, वो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स। जैसे एग्जांपल में और सीख लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स M बराबर दे दिया डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 1, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 4 7, अब बोला इसका इन्वर्स निकालो, तो सिंपल है, M का इन्वर्स हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ 2 का उल्टा 1/2 1/4 1/7 हो जाएगा हमारा आंसर। सिंपल। डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को पलट देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझे कैसे निकालते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स। देखिए ये डायगोनल था, इसका इन्वर्स निकालना था तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को हमने पलट दिया, बाकी नीचे और ऊपर वाला हमने छाप दिया। तो समझे, तो ये है डायगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स। नोट करिए इसको, आगे बताते हैं। चलो नोट कर ली, अब आगे समझिए। अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से पढ़िए, है ना, मजा आएगा। चलिए बढ़िए। प्रॉपर्टी नंबर 12। अच्छा ये वाला मार्कर दिखता है क्या आप लोगों को? अच्छा बहुत कम, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 12 देखिए कैसे करेंगे, समझिए। प्रॉपर्टी 12 कहता है कि इफ ए सिमेट्रिक, अगर कोई मैट्रिक्स हो जो सिमेट्रिक हो, देन उसका इन्वर्स भी जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो उस मैट्रिक्स का
इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ये हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जहां ट्रांसपोज वाला वीडियो पढ़ाए थे उसमें हम बता दिए थे, एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक ये समझ में आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक हो तो उसका इनवर्स भी क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, चलो 13 नंबर प्रॉपर्टी कहता है, इफ ए स्केलर, है ना, अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, कैसा हो, स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में समझा चुके हैं, एक बार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जाके देख लीजिए, आपको स्केलर मैट्रिक्स का नॉलेज हो जाएगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है देन उसका इनवर्स भी जो है स्केलर ही होगा, स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। अब ये कुछ मत सोच लीजिएगा, कोई ये लोग मत सोच लीजिएगा कि ए में जैसा स्केलर ये है वैसा ही स्केलर ये आएगा, ऐसा नहीं। मतलब अगर ए स्केलर वाला है तो ए इनवर्स भी स्केलर होगा, मतलब हो सकता है इसका नंबर कुछ और हो, इसका नंबर कुछ और हो, लेकिन अगर ए स्केलर है तो ए का इनवर्स भी स्केलर होगा, ये बात गारंटी है। अगर ए हमारा स्केलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी कैसा होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। बच्चों इस सब छोटे छोटे प्रॉपर्टी का बहुत यूज होता है एग्जाम में, है ना। आपको मान लीजिए किसी को एनडीए करना होता है, किसी को एयरफोर्स देना होता है, किसी को अजय मेन देना होता है, एडवांस देना, तो बहुत सारा टाइप का कंपटीशन है देना होता है, तो इन सब प्रॉपर्टी का डायरेक्ट यूज होता है, तो थोड़ा ध्यान से रखा करिए, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए हो गया, ये 13 प्रॉपर्टी तक सीख गए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और लास्ट 14 नंबर देख लीजिए, इफ ए, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर हो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हम ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में समझा चुके हैं बच्चों, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, ट्रायंगुलर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ट्रायंगुलर है तो उसका इनवर्स भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा बच्चों। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है उसको जाके एक बार जरूर देखें। तो ये है कुछ अच्छे बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी इनवर्स के बारे में। इतना नॉलेज तो बनता है, इतना नॉलेज तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं रखिएगा तो कैसे मजा आएगा। ठीक है, तो ये हम अभी आज के वीडियो में हम आपको बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का क्या प्रॉपर्टी है, वो क्या क्या चीज़ें हमें सिखाता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ों का नॉलेज रखें, ज़्यादा मज़ा आएगा और सारी बातें इजी वे में आपको समझ में भी आएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मुलाकात करेंगे अगला वीडियो में। बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, जैसे नील पोटेंट, आइडेम पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, इस टाइप के मैट्रिक्स क्या होते हैं। लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, उसमें बहुत सारी बातें लोग खाली नाम जान लेते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल आपको समझाएंगे, एग्जाम्पल कर करके समझाएंगे। ठीक है, कि नील पोटेंट, आइडेम पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ऑर्थोगोनल, ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल भी करेंगे, बढ़िया वहाँ से कंसेप्ट भी सिखाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, अगले वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, खूब मन लगा कर पढ़िए रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स पर। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के पास फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं कि सर ये टॉपिक हमको चाहिए, ऐसा चाहिए, तो हम आप लोग के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।